हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन बोल्ट के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने मशीन के फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी मशीन है उसको इंस्टॉल करने से पहले हम लोग कुछ फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि जो भी वाइब्रेशन अगर मशीन में मिल रहा है, मशीन पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो अगर ग्राउंड में ट्रांसफ़र होगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम ट्रांसफ़र हो, इसलिए हम लोग पहले से फाउंडेशन वहाँ पर करते हैं। तो आगे देख लेते हैं। फाउंडेशन में ही जो बोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो फाउंडेशन बोल्ट होता है, तो उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। वैसे आप लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है pekun.in का। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं या आप लोगों को बेनिफिट मिला है और चैनल को पर्सनली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तब आप pekun.in के लिंक पर जाकर आप वहाँ पर जो भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहते हैं इस चैनल को आप डोनेट कर सकते हैं। वहाँ पर 2 लिंक है, आप दोनों में से जो भी आप अमाउंट देना चाहें आप वहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है? एक तरह का बोल्ट ही होता है, हैवी बोल्ट होता है या लार्ज बोल्ट बोल सकते हैं, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं कोई भी अगर स्टील का कॉलम है, जिसको हम लोग पॉल्प जनरली बोलते हैं, स्टील का कॉलम को अगर वर्टिकली हम लोग इंस्टॉल करना है तो वहाँ पर क्या करते हैं, नीचे में ग्राउंड पर हम लोग फाउंडेशन पहले से बनाते हैं, वहाँ पर कुछ बोल्ट का यूज़ करते हैं, उस बोल्ट में ही हम लोग उस स्टील कॉलम को फिट करते हैं, उसको टाइट करके वहाँ पर उसको इंस्टॉल करते हैं। या फिर मशीन जो हैवी मशीन है उसके इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में बोल्ट्स लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर डायमेंशन के साथ वो बोल्ट्स लगाते हैं, फिर हम लोग मशीन को वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो जो मशीन हो अपने प्लेस से वाइब्रेट ना हो जाए, इधर उधर लेफ्ट राइट ना चला जाए, जिस पोजीशन पे हमने रखा है उसी पोजीशन पे रहे। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर बोल्ट्स लगाकर फिर उसको मशीन को इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको नट से हम लोग टाइट कर देते हैं। तो वही हमारा फाउंडेशन बोल्ट होता है। तो देख लेते हैं पॉइंट वाइज। A large and heavy bolt used to secure the base of a steel column to the foundation stone or to secure heavy machinery to a floor। बोला एक लार्ज और हैवी बोल्ट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। जो भी स्टील कॉलम जो यूज़ होता है, स्टील कॉलम जनरली जो हम लोग पॉल जो स्ट्रीट लाइट यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग स्टील कॉलम लगाते हैं, उसी को बोल रहा है कॉलम। जो वर्टिकली लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो स्टील कॉलम में उसको अगर हम लोग फाउंडेशन स्टोन के साथ, मतलब जो भी ग्राउंड है वहाँ पर अगर हमें लगाना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर टू सिक्योर हैवी मशीनरी टू ए फ्लोर, कोई भी हैवी मशीनरी है उसको अगर फ्लोर पर हमें लगाना है तो उसके लिए जो हम लोग बोल्ट यूज़ करते हैं हैवी या फिर लार्ज बोल्ट यूज़ करते हैं, वही हमारा फाउंडेशन बोल्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फाउंडेशन बोल्ट्स आर मोस्टली यूज टू सेट मशीन्स ऑन कंक्रीट फ्लोरिंग। जनरली ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं, अगर कोई मशीन हैवी मशीन है, जैसे आप वर्कशॉप में आप लोग देखते होंगे मिलिंग मशीन मिलता है, शेपर मशीन मिलता है, फिर आपको स्लॉटर मशीन मिलता है, फिर लेथ मशीन जनरली मिलता है। तो उन सबको इंस्टॉल करने से पहले हम लोग वहाँ पर प्रॉपर फाउंडेशन बनाते हैं और फाउंडेशन में ही हम लोग वहाँ पर बोल्ट लगाते हैं। तो बोल्ट जो लगाते हैं उसी को हम लोग फाउंडेशन बोल्ट बोल देते हैं। अब आगे देख लेते हैं कैसे हम लोग लगाते हैं, उसका थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बिकॉज ये पोर्शन तो सिविल का है, वहाँ पर हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लेवल मैच करने के बाद हम लोग वहाँ पर मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्राइंग शीट मिलेगा वहाँ पर प्रॉपर डायमेंशन दिया हुआ रहता है। ड्राइंग शीट मान लीजिए मिला हुआ है, वहाँ पर टॉप में ऐसे करके बना हुआ रहेगा, शीट है मान लीजिए, ये बॉक्स बना हुआ है, या इतना दूर में हमें इसी में फाउंडेशन लगाना है। तो ऐसे ऐसे आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि अगर मान लीजिए 4 फाउंडेशन बोल्ट हमें लगाना है, 4 पीस लगाना है, किसी भी एक जगह पर 4 पीस लगाना है। मान लीजिए स्ट्रीट लाइट हमें लगाना है जो इस टाइप का है, जहाँ पर हमें 4 होल्स वहाँ पर स्ट्रीट लाइट में है, तो हमें फाउंडेशन बोल्ट में भी, फाउंडेशन जब बनाएंगे तो वहाँ पर भी 4 बोल्ट्स लगाने का स्पेस होना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर गैप्स भी दिया रहता है कि इसके बीच क्या गैप्स है, इसके बीच क्या गैप है, ये गैप आपको दिया हुआ रहेगा। उसके हिसाब से वहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट किया जाता है। फिर यहाँ से इसका क्या गैप होना चाहिए, इस साइड से इसका क्या गैप होना चाहिए, वो सब प्रॉपर वहाँ पर ड्राइंग शीट में दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट टाइप का, एक मान लीजिए कि वुडन प्लेट टाइप का हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए इतना ही डायमेंशन का हम लोग वुडन प्लेट बना लेंगे, जो डायमेंशन का ये दिया हुआ है उसमें हम लोग इतने इस प्लेस पर हम लोग होल्स कर लेंगे। जो भी डायमीटर का होल हमने करना है, मान लीजिए कि बोल दिया कि जो फाउंडेशन बोल्ट है उसका डायमीटर 60 mm है, तो 60 mm ड्रिल बिट से हम लोग यहाँ पर होल कर लेते हैं। होल करने के बाद उसमें हम लोग फाउंडेशन बोल्ट टाइट कर लेते हैं। फाउंडेशन बोल्ट टाइट करने के बाद इस प्लेट को हम लोग जो भी हमारा ग्राउंड में जो स्पेस हमने यहाँ पर बनाया है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने प्लेस करना था, ये स्पेस हमने यहाँ पर बना लिया। फिर से आपको शो करते हैं, इस प्लेस पे हमें यहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पर लगाना है। ऐसे ये सब ग्राउंड है, यहाँ पर हमने होल्स कर लिया, ये यहाँ पर ग्राउंड में हमने यहाँ पर मटेरियल रिमूव कर लिया है। तो जो प्लेट हमने अभी आपको बता रहा था ड्रिल करना है, तो उस ड्रिल प्लेट को हम लोग ऐसे लगा देंगे यहाँ पर,
और जहाँ जहाँ पर होल्स था वहाँ पर हम लोग फाउंडेशन बोल्ट, जो भी फाउंडेशन बोल्ट हम लोग लगाना था वो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके वर्टिकली लगा लेंगे। और बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल रिमूव रहता है, वहाँ से हम लोग कंक्रीट को यहाँ पर फील कर लेते हैं। कंक्रीट फील हो जाता है, कंक्रीट फील होने के बाद फिर जो ये प्लेट था, प्लेट को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर, उसको प्रोजेक्शन ऊपर में बोलते हैं, जो थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पर बोल्ट का निकला हुआ होता है, उसी में जो भी हमारा कॉलम या मशीन होता है हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस टाइप का होता है, आपको देखेंगे आगे हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। तो फाउंडेशन बोल्ट का सेटिंग देख लेते हैं, जैसा मैं बता रहा था वैसा ही है। इनिशियली द पोजीशन ऑफ बोल्ट्स इज मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, या फिर एक प्लेट हम लोग बना लेते हैं। सिंपल फॉर्म में अगर हमें करना है तो हम लोग उसी डायमेंशन का वुडन प्लेट हम लोग बना लेंगे और उसमें होल्स कर लेते हैं। वुडन प्लेट जैसे अभी बता रहा था, मान लीजिए कि स्क्वायर शेप का हमने बनाना है, तो यहाँ पर हमने बना लिया और वहाँ पर होल्स हमने कर लिया। वही बोल रहा है, जो भी होल्स जिस डायमेंशन का हम लोगों को वहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट लगाना है उस डायमेंशन का होल कर लेंगे। और उस प्लेट को हम लोग ऊपर में ही, जहाँ पर हम लोग को डिग किया था हमने, यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव किया ग्राउंड से, यहाँ पर हम लोगों ने इस प्लेट को लगा लिया और यहाँ पर मटेरियल रिमूव किया रहता है स्क्वायर शेप में। अब जो हमने मटेरियल यहाँ पर होल किया हुआ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट जो होता है, जो सीमेंट और जो हमने बनाया था मिक्सचर, उसको यहाँ से फिल कर देना होता है। फिल करने से क्या होगा, ये जो होल हमने बनाया था यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव किया है ग्राउंड में, वो फिल हो जाएगा। इसी में बोल्ट भी लगे हुए हैं पहले से। यहाँ पर फ्रंट में हम लोग देख रहे हैं 2 ही बोल्ट नज़र आ रहा है, टॉप में हम लोग यहाँ पर 4 बोल्ट नज़र आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा कंक्रीट फील हो जाता है, इस मटेरियल को यहाँ से हम लोग प्लेट्स को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और अगर हमारा कंक्रीट अगर अपने पोजीशन पे सही से आ गया तो हम लोग प्लेट्स को रिमूव कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी स्टील, अगर मान लीजिए स्टील का कॉलम है उसे लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा कर यहाँ पर बोल्ट्स लगा देते हैं, वो हमारा फिक्स्ड हो जाता है। तो आगे देख लेते हैं। इनिशियली द पोजीशन ऑफ द बोल्ट्स इज मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में अगर हमने मार्क करना है तो मार्क कर लेते हैं, या फिर प्लेट्स के फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। देन डायमेंशनली एक्यूरेट होल्स आर डग इन देयर एग्जैक्ट पोजीशन, तब हम लोग क्या करते हैं, मार्क करने के बाद फिर हम लोग होल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड के बारे में बोल रहा है, वैसे सबसे ईजी बेस्ट होता है प्लेट्स में हम लोग कर देंगे, प्लेट्स में होल मार्क कर देंगे, उसके बाद वहाँ पर होल कर लेंगे, पहले मार्क करेंगे, उसके बाद होल वहाँ पर ड्रिल बिट से हम लोग होल कर लेंगे प्लेट में। उसके बाद क्या करेंगे, बोल्ट को हम लोग, अगर मान लीजिए सही से हमारा सेटअप हो गया है और बोल्ट्स को लगाते टाइम हम लोग थोड़ा सा और भी अरेंजमेंट वहाँ पर करते हैं प्रॉपर। वहाँ पर जो रड होता है, रड से, मान लीजिए ये हमारा बोल्ट है, तो बोल्ट का गैप को फिक्स करने के लिए रड यहाँ पर यूज़ करते हैं। जो प्रॉपर वहाँ पर सिविल का अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर क्या गैप होना चाहिए सारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेवलिंग करते हैं। लेवल जो चेक करने वाला होता है वो लेवल उससे हम लोग चेक करते हैं। फिर आपको एंगल्स मेजर करते हैं, क्या हाइट हमें जो हाइट यहाँ पर ड्राइंग शीट में दिया हुआ है वो हाइट यहाँ पर है कि नहीं है, गैप जो है वो गैप मिल रहा है कि नहीं। प्रॉपर हम लोग मेजरमेंट करने के बाद, सारे कुछ एक्यूरेसी के साथ हम लोग करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पर कंक्रीट फिल करते हैं। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी बोल्ट अगर 2 mm 3 mm 4 mm अपने प्लेस से अगर लेफ़्ट राइट चला जाता है, तब क्या प्रॉब्लम होगा, जो हम लोग मशीन या स्टील का जो कॉलम है हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसमें जो होल है वो तो फिक्स्ड है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी हम लोग फाउंडेशन बोल्ट लगाते हैं, सेटिंग करते हैं फाउंडेशन बोल्ट का, तो प्रॉपर मेजरमेंट करने के बाद, वो सब सिविल का एक होता है, वो लोग प्रॉपर एंगल मेजरमेंट करते हैं, क्या हाइट हो रहा है, क्या लेवल हो रहा है, ये दोनों का लेवल सेम है कि नहीं है, यहाँ पर क्या मार्जिंग दिया हुआ था, क्या प्रोजेक्शन ऊपर में हमें छोड़ना था वो है कि नहीं है, सारा कुछ देखने के बाद वहाँ पर हम लोग कंक्रीट को फिल करते हैं। तो वो सब हम लोग अगर देख लिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, द बोल्ट्स आर देन सस्पेंडेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव होल्स, तब हम लोग बोल्ट्स को जो भी होल्स था वहाँ पर हम लोग फिक्स कर दिए हैं। एंड कंक्रीट इज पोर्ड अराउंड इट, वहाँ पर फिर कंक्रीट को हम लोग पोर्ड कर देंगे। जो भी कंक्रीट मिक्सचर है हमारा, सीमेंट का या फिर सॉइल का जो मिक्सचर है, वो हम लोग प्रॉपर सीमेंट का और सैंड का जो मिक्सचर है, सॉरी सीमेंट का और सैंड का मिक्सचर है, अगर उसमें हम केबल्स डाला है या फिर कुछ हमने अगर वैसा मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल भी हमने डाला है, आपको बता दूं इलास्टिक मटेरियल भी वहाँ पर होता है। इलास्टिक मटेरियल अगर हमने वहाँ पर डाला है, मान लीजिए कि हमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए मशीन का हमें इंस्टॉलेशन करना है, तो हम लोग कुछ इलास्टिक मटेरियल भी डालते हैं। कहीं कहीं पर स्प्रिंग का भी यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं कहीं हम लोग इलास्टिक मटेरियल भी यूज़ करते हैं। कंक्रीट में हम लोग इलास्टिक मटेरियल मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसका वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए, वो उसका शॉक का एब्जॉर्ब हो जाए, वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाए, इस टाइप से होता है। फिर क्या बोल रहा है, वंस द कंक्रीट सेट्स द सस्पेंशन आर रिमूव्ड एंड द मशीन इज इंस्टॉल्ड, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रेम हमने जो यूज़ किया था, या फिर बोल्ट्स को वहाँ पर फिक्स करने के लिए जो भी चीज़ें अरेंजमेंट हमने यूज़ किया था, अगर वो ऊपर में है तो उसे हम लोग रिमूव कर लेंगे वहाँ से। ऊपर से जो प्लेट्स हमने बताया था, प्लेट्स को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद फिर वहाँ पर मशीन का इंस्टॉलेशन या कॉलम का इंस्टॉलेशन जो हमने करना है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन हमने रफ आइडिया ले लिया है, बिकॉज ये तो प्रॉपर सिविल का ही आपका पार्ट है। सिविल वाले जानते हैं बेटर कि कैसे हम लोग लेवलिंग करते हैं, क्या क्या वहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर रफ आइडिया ले लिया है कि कैसे होता है यहाँ पर अरेंजमेंट। आगे देख लेते हैं।
अब टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट देखना है, कितने टाइप का फाउंडेशन बोल्ट होता है। तो कुछ आइडिया आपने फर्स्ट ईयर में भी आपको दिया था, फाउंडेशन बोल्ट का कुछ टाइप हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो उसमें से कुछ एक का एग्जाम्पल हमने वहाँ पर आपको जब फ्री हैंड स्केच पढ़ा रहा था तो वहाँ पर आपको बता दिया था कि ऐसा ऐसा फाउंडेशन बोल्ट होता है, और कुछ एक का आपको वहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया था। तो देख लेते हैं कितने टाइप का होता है पहले, फिर सबका इमेज देख लेंगे। आई फाउंडेशन बोल्ट, आई टाइप का होता है फाउंडेशन बोल्ट। उसके बाद एल या जे टाइप का, दोनों में से कोई भी हो सकता है, एल टाइप भी हो सकता है या जे टाइप भी हो सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं बेंट फाउंडेशन बोल्ट होता है एक। उसके बाद आगे देखते हैं बेंट फाउंडेशन बोल्ट, फिर रैग फाउंडेशन बोल्ट है, फिर स्क्वायर हेडेड बोल्ट है, स्क्वायर हेडेड फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर हेडेड फाउंडेशन बोल्ट। और 6 नंबर पे एक आता है आपको प्लेट फाउंडेशन बोल्ट होता है, प्लेट टाइप फाउंडेशन बोल्ट होता है, वो आगे हम लोग इमेज में देख लेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग आई फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जो आई फाउंडेशन बोल्ट है उसका शेप कैसा रहता है। तो ये आई टाइप आपको दिख रहा है, यहाँ पर कैसा दिख रहेगा, यहाँ पर आपको जो ऊपर में होगा यहाँ पर थ्रेडेड पोर्शन ऊपर साइड होगा, यहाँ पर थ्रेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये पोर्शन, और नीचे साइड में जो होता है वो ऐसे करके आई टाइप का बना होता है, ऐसे करके, जो ऐसे करके यहाँ पर आपको दिख रहा है, वहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर आई बना हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये आई टाइप का हो गया फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पर। तो यही इसी को आई टाइप फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। नीचे का पोर्शन जो होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंक्रीट फिल किया हुआ है, और जो इसका आई है वो ग्राउंड में यहाँ पर आ गया है, और ऊपर में जो भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना था मशीन हमने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी बोल्ट था हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट हमने यहाँ पर, हेक्सागोनल हेडेड नट यहाँ पर हमने वहाँ से लगाकर टाइट कर लिया है उसको। तो ये हो गया आई फाउंडेशन बोल्ट हो गया है, ये भी एक तरह का फाउंडेशन बोल्ट है जो हम लोग फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एल एंड जे फाउंडेशन बोल्ट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर नीचे का पोर्शन एल टाइप का है ऐसे करके, यहाँ पर एल टाइप का ये ग्राउंड का पोर्शन है, और यहाँ पर जे टाइप का है तो इसको हम लोग बोल देंगे एल टाइप या जे टाइप फाउंडेशन बोल्ट है। ये भी एक तरह का फाउंडेशन बोल्ट है। ये पोर्शन ग्राउंड में होता है, इधर का पोर्शन जो होता है वो ग्राउंड में होता है, ये बाहर में निकला हुआ होता है, ये प्रोजेक्शन बाहर में निकला होता है। तो ये हमने एल एंड जे फाउंडेशन बोल्ट देख लिया। अब आगे देख लेते हैं, ये बेंट फाउंडेशन बोल्ट है। यहाँ पर क्या होता है, लोअर पोर्शन में थोड़ा सा बेंट होता है कि मटेरियल यहाँ पर जो बोल्ट है वो इजीली बाहर रिमूव ना हो जाए, और साइड से फिर कंक्रीट हम लोग फिल कर देते हैं जैसा भी हमें वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिल रहा तो नॉर्मल कंक्रीट हम लोग फिल कर लेंगे, या फिर मशीन है वैसा ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रहा है तो वहाँ पर फिर हम लोग कुछ इलास्टिक मटेरियल वहाँ पर मिलाकर हम लोग फिल कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये हो गया हमारा बेंट फाउंडेशन बोल्ट। नॉर्मल हम लोग सिर्फ टाइप देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये होता है रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है, इस टाइप का कभी कभी आपको ड्राइंग में भी आता था रैग फाउंडेशन बोल्ट, जिसमें क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर मटेरियल हल्का सा कटिंग पोर्शन ऐसे करके यहाँ पर कटिंग हल्का निकला हुआ होता है, जो इजीली बाहर ये रिमूव ना हो जाए, मतलब मटेरियल बाहर ना निकल जाए, इसलिए वहाँ पर रैग टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। जो फ्रंट में हमें ऐसा दिख रहा है, आपको 3D में यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हल्का सा कटिंग पोर्शन यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर हल्का हल्का मटेरियल वहाँ पर कट किया हुआ है, जिसे को हम लोग रैग टाइप फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। आगे देख लेते हैं स्क्वायर फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है। स्क्वायर हेडेड फाउंडेशन बोल्ट देख लीजिए, मतलब नीचे में जो हेड होगा उसका वो स्क्वायर शेप का होगा, ये स्क्वायर शेप का आपको दिख रहा है यहाँ पर, स्क्वायर शेप का ये पोर्शन जो होगा वो ग्राउंड के अंदर होगा, जहाँ पर हमने फाउंडेशन बनाना है वहाँ पर हमने यहाँ पर इसको लगा देना है, यहाँ पर स्क्वायर हेडेड ऐसे करके, और यहाँ पर ऊपर चला जाएगा बोल्ट का ऊपर का पोर्शन चला जाएगा यहाँ पर, मटेरियल फिर हम लोग यहाँ पर फिल कर लेंगे कंक्रीट। तो ये हो गया स्क्वायर हेडेड फाउंडेशन बोल्ट। अब आगे देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा है प्लेट फाउंडेशन बोल्ट है। नीचे में क्या होगा, प्लेट टाइप का लगा हुआ होगा, आपको यहाँ पर प्लेट लगा हुआ है। प्लेट क्या कर देंगे हम लोग, ग्राउंड में यहाँ पर फिक्स कर देंगे, प्लेट को ग्राउंड में लगा देंगे। यहाँ पर ग्राउंड में प्लेट लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग बोल्ट को ऐसे फिक्स कर देंगे, और जहाँ पर भी होल्स था, जहाँ पर भी हमारा मटेरियल डालना था वहाँ पर हम लोग मटेरियल को डालकर कंक्रीट को फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना था वो इंस्टॉल कर देंगे। तो ये प्लेट फाउंडेशन बोल्ट हो गया। सिर्फ हमने टाइप देखना था, टाइप देख लिया हमने, और फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है वो भी हमने देख लिया, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं रफ आइडिया उसका भी हमने ले लिया है। तो ये हमने सारा कुछ देख लिया फाउंडेशन बोल्ट का, जिससे कि आपका EM एंड CE का जो लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ये सारा टॉपिक आप लोग सेशनल बनाकर टर्म वर्क बनाकर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है जो बना हुआ, इंजीनियर ग्रुप है जो बना हुआ, उसका टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, या फेसबुक पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जो भी डाउट होगा आप पर्सनली डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। वहाँ पर इंजीनियर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, या फेसबुक पर भी पेज को लाइक कर दीजिएगा। एक paycon.in का भी लिंक है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो paycon.in का लिंक पर भी आप क्लिक करके वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।